ओम शांति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये श्लोक हम सभी बचपन से सुनते आ रहे हैं। इसमें बड़ी गहन भी कहेंगे और महत्वपूर्ण भी कहेंगे कि भगवान धरती पर आते हैं, पर धरती पर आने के लिए उन्होंने भारत को चुना। भारत को ही क्यों चुना? किसी और देश को नहीं चुना। भारत है कहा गया। अमेरिका, रशिया, अफ्रीका, कोई और देश, किसी का भी नाम नहीं आता है। सिर्फ भारत का नाम आता है। क्यों आता है? क्यों भगवान ने भारत भूमि को चुना अपने कार्य के लिए, आने के लिए? क्योंकि भारत भूमि पवित्र भूमि है। भारत भूमि तीर्थ स्थली है। क्यों तीर्थ स्थली है? क्योंकि भारत पर देवताओं का वास है। भारत भूमि प्राचीन भूमि, स्वर्णिम भूमि रही है। हमारे इस भारत भूमि में श्री कृष्ण, श्री राधे, श्री राम, श्री सीता, इनका राज्य हुआ है। ये धरती बहुत पवित्र है, जहाँ देवताओं के कर्मों से सुसज्जित है ये धरती। वहाँ ऋषियों के तपों से भी सुसज्जित है ये धरती। इस धरती का कण कण पवित्र है। ये मिट्टी बहुत पवित्र है। भारत माता भी कहलाती है, भारत देश भी कहलाता है। भारतीय होने पर हम सबको गर्व होना चाहिए, क्योंकि भगवान भी भारत भूमि को ही अपने कर्म और जन्म के लिए चुनता है। भगवान का जन्म तो दिव्य और अलौकिक है, लेकिन इस संसार का उद्धार करने के लिए, इस संसार का कल्याण करने के लिए, हम सब मनुष्य आत्माओं को श्रेष्ठ बनाने के लिए, हमको सन्मार्ग देने के लिए, हमको दिव्य ज्ञान देने के लिए, हमको सही रास्ता बताने के लिए, हमें सद्बुद्धि देने के लिए परमात्मा को स्वयं धरती पर अवतरित होना पड़ता है। और वो भारत भूमि को अपने इस दिव्य कार्य के लिए चुनते हैं। तो हम सब कितने महान भाग्यशाली हैं कि हम सब भी भारत भूमि के वासी हैं। देखिए, अन्य देशों के लोग भारत भूमि पर आकर अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। यहाँ का हर दिन पवित्र है, यहाँ हर दिन पर्व है, यहाँ हर दिन त्यौहार है, हर दिन दिव्य और अलौकिक है, क्योंकि ये देवताओं की जन्म और कर्म भूमि रही है। यहाँ श्री कृष्ण, श्री राधे की लीलाएं चली हैं। यहाँ श्री सीता, श्री राम की लीलाएं चली हैं। यहाँ पर उन पवित्र देवताओं ने जो सर्वगुण संपन्न थे, मर्यादाओं से उत्तम थे, उन्होंने यहाँ राज्य किया है। हम भारत भूमि, तभी हम मंदिरों में उनकी पूजा करते हैं। हर घर के अंदर आप देखेंगे, आजकल का तो समय ही बदल गया, लेकिन पहले हम अपने बुज़ुर्गों के, जब हमारे दादा दादी थे, नाना नानी थे, तब हमारे घरों में देवताओं की मूर्तियाँ हुआ करती थी। देवताओं की मूर्तियाँ क्यों हुआ करती थी? क्योंकि वो हमारे पूर्वज हैं। देवता इस धरती पर हुए हैं, उनके हम वंशज हैं, और ये भारत भूमि उन्हीं की जन्म और कर्म भूमि रही है। यहाँ पर उन्होंने अपना राज्य किया है। अब क्षण क्षण ये धरती पतित और भ्रष्टाचारी बन गई। तभी कहा, अधर्म का नाश और सतधर्म की स्थापना करने हेतु मुझे भारत भूमि पर आना पड़ता है। बड़ा सुंदर सा श्लोक है, पढ़ते हैं, सुनते हैं, मन आनंदित हो जाता है, अध्यात्म से भर जाता है, क्योंकि श्लोक में भगवान के अवतरण को इंगित किया गया है। परमात्मा धरती पर आते हैं और पूरे विश्व में से भारत स्थान को ही वो चुनते हैं, जिस पवित्र स्थली को चुनते हैं, जिस धरती पर कदम रखते से ही मन पवित्र हो जाता है, दिव्य हो जाता है और अलौकिक हो जाता है, ईश्वर की ओर प्रेरित होता है, ईश्वर की ओर हमारा मन अग्रसर होता है। ये वो धरती है जिस धरती पर भगवान आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
किस लिए? अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अधर्म का नाश और सद्धर्म की स्थापना करने के लिए परमात्मा भारत को चुनता है। जो भारत पवित्र स्थल है, पवित्रता का स्थल है, जहाँ पवित्रता प्रवाहित होती है। आज भी भले हम बहुत भ्रष्ट हो गए हैं, लेकिन हर एक के मन में कहीं ना कहीं पवित्रता को स्थान ज़रूर है। कहीं कोने में छोटा सा ही सही पवित्रता को हम अनुभव करते हैं। पवित्रता का आभास होने से अपने आप को अलौकिक अनुभव करते हैं। हमारी जो देवताओं की जड़ मूर्तियाँ मंदिरों में स्थापित हैं, उनके बड़े बड़े मंदिर बनते हैं। ये सिद्ध है कि वो इस धरती पर होकर गए हैं, भारत भूमि पर होकर के गए हैं, तभी तो इतने बड़े बड़े मंदिर स्थापित हैं। कितने बड़े बड़े भव्य मंदिर हम बनाते हैं, क्योंकि जब कभी ये राज्य करते थे तो बहुत भव्य ये भारत था, जो स्वर्णिम दुनिया कहलाती थी, सोने की चिड़िया कहलाती थी, वैकुंठ कहलाता था, स्वर्ग धाम कहलाता था, सुख धाम कहलाता था। लेकिन आज ये भारत कलयुग नर्क दुखधाम बन गया। तो ऐसे भारत को पुनः स्वर्ग में बनाने के लिए परमात्मा भारत भूमि पर अवतरण लेते हैं। इसलिए भारत का कभी भी किसी काल में नाश नहीं होता। भारत को अखंड देश बोलते हैं। भारत का कभी भी किसी भी काल में नष्ट नहीं होता। भारत भूमि अविनाशी भूमि है, क्योंकि इस भूमि पर ही स्वयं अविनाशी शाश्वत परमात्मा अवतरण लेते हैं। ये भगवान की जन्म भूमि है, बर्थ प्लेस ऑफ गॉड, भगवान का जन्म स्थान है। इसलिए भारत भूमि का कभी भी नाश नहीं होता। भारत सदा है, सदा रहेगा। खंड बटे हैं इसके अंदर से, कुछ टुकड़े बटे हैं, लेकिन बढ़ते बढ़ते जब स्वर्ग था तो पूरी सृष्टि ही भारत थी, पूरी पृथ्वी ही भारत कहलाती थी, स्वर्ग कहलाता था। लेकिन धीरे धीरे इसमें से और खंड बढ़ते चले गए। अभी भारत का छोटा सा टुकड़ा बचा है, लेकिन अभी भी भारत है, अभी भी भारत है। इसलिए भारत को पवित्र और तीर्थ स्थल माना जाता है। भारत भूमि पे आते ही अपने आप को धन्य अनुभव करते हैं, ऐसा महसूस करते हैं जैसे हमने तीर्थ कर लिया। तो ये वो भारत भूमि है जिस भूमि पे भगवान आते हैं अधर्म का नाश और सद्धर्म की स्थापना करने के लिए। तो हम सबको गर्व होना चाहिए, हम सब भारतीय हैं और भगवान की जन्मस्थली के निवासी हैं। ओम शांति।